पहुंच रहा तो तमाम पार्षदों को भी था और जिस तरह के आदेश जारी हुए थे उसके मुताबिक शील धाबाई को भी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और बीजेपी को चूंकि बैठे बिठाए मुद्दा मिला है और सरकार पर हमलावर है, एक मौका ये भी है कि एकजुटता का प्रदर्शन बीजेपी करे आज इस धरना प्रदर्शन के जरिए। तो किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही? देखिए, हम प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर हैं और उस धरना स्थल पर है जहां पर ग्रेटर की मेयर को निलंबित करने और 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में प्रदेश भाजपा का धरना है। यहां पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत जयपुर जिले के तमाम विधायक प्रत्याशी और पार्षदों को यहां पर आने के लिए कहा गया है। और चूंकि शील धाबाई भाजपा से पार्षद हैं और अब कार्यवाहक मेयर हैं, तो क्या वो भी इस धरने में शामिल होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर वो धरने में शामिल होती है तो कहा जा सकता है कि पार्टी एकजुट है, और अगर नहीं आती है तो माना ये जाएगा कि नगर निगम ग्रेटर में भाजपा भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तस्वीर में वीडियो जर्नलिस्ट मनीष को कहूँगा कि दिखाए। हालांकि सुबह 11 बजे धरना प्रदर्शन शुरू होना था, लेकिन तमाम पदाधिकारियों के लेट होने और के कारण थोड़ा सा समय लग रहा है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी। अरुण चतुर्वेदी सीधे धरने में दिख रहे हैं। एक बार सीधा हम उनसे जुड़ी लेते हैं। सर, आज विरोध प्रदर्शन है और अलोकतांत्रिक ये पूरा कृत्य बताया जा रहा है, किस तरह देखते हैं? देखो, क्या है कि सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ले, ये शायद पहला उदाहरण है। मेरे को भी राजनीति में 40 साल हो गए। अब तक कोई महापौर या कोई चेयरमैन इस प्रकार के विवाद, अपने अधिकारी के विवाद तो एक नहीं 50 हुए, रिकॉर्ड पर है। FIR दर्ज हुई, वो भी रिकॉर्ड पर है। सारे राजस्थान के FIR निकाल ले, आज दिन तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ। केवल जयपुर की महापौर और कांग्रेस राज में अगर सस्पेंड करती तो ये प्रतिशोध की भावना से है। फिर उसके लिए जो प्रक्रिया पूरी करनी थी वो भी नहीं की। एक IAS की जांच एक अरेस्ट करेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हो सकता है क्या? यानी कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। हमारे साथ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सतीश जी, विरोध धरना प्रदर्शन अब है, किस तरह आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? इधर आ जाओ जी। नहीं, ये तो पिलर आ गया और बैनर भी साथ में आपने ले रखे हैं। थोड़ा सा आगे उधर वैसे सरकार पे सीधे तौर पर आप हमलावर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? बार बार लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत जी की कथनी और करनी का फर्क जयपुर के नगर निगम के ग्रेटर के मेयर के निलंबन से जाहिर होता है कि एक ही नज़रिए से 2 नज़रों से देखना, जबकि अलवर की इसी तरीके की घटना पर, इससे भी ज़्यादा गंभीर घटना पर अभी 1 वर्ष हो गया, उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में अनेकों ऐसी नगर निकाय हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को, उनके चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को प्रताड़ित करने की सरकार ने कोशिश की है, बजट के आवंटन में भेदभाव किया है। और अभी ताज्जुब ये हुआ है कि जो कैबिनेट लगाई है उसमें कांग्रेस पार्टी उसमें पार्टी बनी है। इसका मतलब सरकार की इंटेंशन ठीक नहीं है और ये तानाशाही का रवैया है, साफ तौर पर दिखाई देता है। एक छोटा सा सवाल, आप ही की पार्टी की पार्षद ने कार्यवाहक के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया, उसे कैसे देखते? देखिए, ये तो केवल कोर्ट के फैसले तक का एक अस्थायी प्रावधान है, इसमें कोई भी हो सकता था, उन्होंने उनको पिक किया है। राजेंद्र राठौड़ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और सर, काली पट्टी आपने बांधी है, मास्क भी काला है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था भी इसी रूप में आ चुकी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी छद्म रूप से स्थानीय निकायों पर अपना कब्जा करना चाहती है। जयपुर ग्रेटर की महापौर को आनन फानन के अंदर बिना नेचुरल जस्टिस में मौका दिए और निलंबित किया गया है। और नगर पालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 39 का जो उपयोग हुआ है वो राजस्थान में पहली बार हुआ है। अलवर के अंदर अलवर का सभापति सरेआम थप्पड़ मार दे राज्य कर्मचारी को, आज भी FIR दर्ज है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो कि वो कांग्रेस पार्टी का है।
और भारतीय जनता पार्टी की मेयर अगर सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अगर आयुक्त के साथ बैठक करें और बैठक में आयुक्त की अमर्यादित टिप्पणी का विरोध करें और उस पर निलंबन हो, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और निंदा के उस काम में आज हम सब लोगों ने ये सांकेतिक धरना दिया। बिल्कुल सांकेतिक धरना है। अरुण चतुर्वेदी जी, आपने बैनर लिया हुआ है जो दिखा रहा है कि प्रदेश सरकार तानाशाही रवैये पे है, किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुने हुए मेयर को राजस्थान के इतिहास में पहली बार केवल कांग्रेस ने अपनी राजनीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हटाने का काम किया है, वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस की राजनीति को उजागर करती है। जिसका उल्लेख कर रहे थे कि अलवर की सभापति जनवरी में अधिकारी की थप्पड़ मारती है, FIR लॉन्च होती है, प्रारंभिक जाँच में दोषी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और बिना किसी आधार के जयपुर के मेयर को हटाना, पार्षद को हटाना, ये पूरी तरह तानाशाहीपूर्ण तरीका है। बिल्कुल। और हमारे साथ चूंकि तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद है, विरोध प्रदर्शन अब चल रहा है, आगे क्या रणनीति रहेगी? इस विषय को हम सड़क से लेकर सदन तक इस पर संघर्ष करेंगे और जब तक न्याय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। क्यों जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने आधी रात को मेयर को हटाया है, उसने आपातकाल की याद दिला दी है और साथ में अशोक गहलोत का लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, बिना सुनवाई का मौका दिए, और साथ में उन्होंने एक RS अफसर से IS अफसर की जांच करवाई है। यह नितांत गैर कानूनी अवैधानिक है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट मनीष को कहूँगा कि एक बार दिखाए। तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, विधायक, वो यहाँ पर मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैनर और पोस्टर्स के साथ सरकार पर निशाना भाजपा के पदाधिकारी साथ में नारेबाजी लगातार हो रही है और कोशिश ये जाहिर करने की है कि सरकार का जो ये रवैया रहा पूरी तरह भाजपा की नज़र में अलोकतांत्रिक रहा। जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो नहीं अपनाई गई। साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अलवर में इसी तरह का मामला सामने आया, उनमें कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ पर तत्काल निर्णय लिया गया। सुनवाई का अवसर महापौर और तीनों पार्षदों को नहीं दिया गया। ऐसे में इसका विरोध यहाँ पर है और विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर सरकार कोई यूटर्न या अन्य कोई जो निर्णय है वो नहीं ले लेती। हालांकि इस बीच में अपडेट सबसे बड़ी यही है कि भाजपा की ही पार्षद शील धाबाई ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वो कार्यवाहक महापौर निर्वाचित हुई हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने भी स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये चूंकि सरकार का निर्णय था, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में इस बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना है कि ये जो पूरी कार्रवाई रही वो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत रही। यही वजह है कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर हैं और चाहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की बात करें, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बात करें, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी की बात करें, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी की बात करें, या तमाम जो अजमेर के उप महापौर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लड़ाई जयपुर की है, अजमेर के आप उप महापौर हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास की बात कही जा रही है। आप भी उप महापौर हैं अजमेर के, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोटों से चुनकर आए एक निर्वाचित महापौर को केवल मात्र इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि अफसरशाही और ठेकेदारी का जो गठजोड़ था, उस भ्रष्टाचार को उन्होंने रोकने की कोशिश की, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उन्होंने की, केवल मात्र इस कारण से। और राजस्थान की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास नहीं करती है। उनको निर्वाचित प्रतिनिधियों को किस प्रकार से हैरेस करना है, परेशान करना है, ये उसी का तरीका उन्होंने अपनाने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज ये सच को देख रही है कि इस जून के महीने में आपातकाल लगा था और उसी जून के महीने में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि को हटा करके सरकार अपने तानाशाही पूर्वक का जो रवैया है वो उसको दिखा रही है। बिल्कुल, काला झंडा आपने लिया हुआ है। कई प्रक्रियाएं हैं जो अब कोरोना संक्रमण के बाद अनलॉक के दायरे में है, क्या माने धरने प्रदर्शन के अनलॉक? देखिए, जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो फिर अनलॉक लोक कोई महत्व नहीं रहता।
जब निर्वाचित लोग ही अगर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, जब निगम के चुनाव थे तब यहाँ के कांग्रेस के विधायक ये कहते थे कि हम अगर यहाँ हमारा मेयर बनता है तो हम बीबीजी कंपनी को बाहर करेंगे जयपुर से। आज वो किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि जो रसगुल्ले बीबीजी कंपनी के साथ बैठ के खा रहे हैं वो क्या उन्हीं बात का लक्ष्य था जो उन्होंने कहा और वो कर दिखाया। तो विरोध का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, आप देख रहे हैं। बात चाहे उपनेता प्रतिपक्ष की हो, नेता प्रतिपक्ष की हो, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की हो या पूर्व मंत्रियों की, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ना केवल काले झंडे यहाँ पर दिखा रहे हैं, साथ ही मंत्रियों, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सरकार पर बिल्कुल तमाम लोग अंकित वहां पर जमा हैं, हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि इसका कितना असर जो है सरकार पर देखने को मिलता है। जो मैसेज देने की कोशिश है वो मैसेज कहां तक पहुंचाने में बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है कामयाब होते हैं। एक बार बीकानेर भी चलते हैं। रौनक हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर प्रदेशव्यापी आज हड़ताल की घोषणा की गई थी, आज प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। तो धरना प्रदर्शन जो है वो बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, अगर बात करूं जिस तरह की स्थिति जयपुर में बनी है उसके बाद बीकानेर में भी अब देखने को मिल रहा है कि देखिए महापौर अपने तमाम पार्षदों के साथ यहां पर धरने पर बैठ गई हैं। कहीं ना कहीं देखिए विरोध जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। काले कपड़े यहाँ पर पहने गए हैं, काला मास्क यहाँ पहना गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और तमाम चीज़ों के बीच ये कहीं ना कहीं विरोध जो है, जिस तरह की स्थिति जयपुर में बनी उसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में ये विरोध देखने को मिला। देखिए बात करूं भाजपा के तमाम जो मंडल है, 10 के 10 मंडल अलग अलग जगह पर इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह का निलंबन जयपुर में हुआ उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। महापौर से मैं बातचीत करता हूँ, जानकारी लेता हूँ। मैडम, क्या कहेंगे आप लगातार जिस तरह से कर रहे हैं? हाँ, देखिए जयपुर में जो हुआ है उसका मैं विरोध करती हूँ सरकार के खिलाफ, क्योंकि अलोकतांत्रिक तरीके से इस निलंबन किया गया है। पार्षद, महापौर जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता का विश्वास होता है, उसको इस तरह से निलंबन बिल्कुल उचित नहीं है। हम सब, मैं, उप महापौर जी और हमारे सारे पार्षदगण ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आधे 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो भी केस किए गए हैं उसको वापस ले। और क्योंकि जनप्रतिनिधि जो सरकार होती है वो शहरी सरकारें बनाती है ताकि शहर के धरातल पे काम हो सके, इसमें इस तरह का हस्तक्षेप कभी उचित नहीं है। हम सब पार्षदगण में इसका विरोध करते हैं और हम चाहते, हम सब सौम्या गुर्जर जी के साथ हैं, उन पार्षदों के साथ हैं जिन पे ये निलंबन किया गया। सौम्या गुर्जर का मामला है या एक बात कही गई कि आपको भी एक नोटिस दिया गया, उसकी भी कोई बात है, वो भी अलोकतांत्रिक था? बिल्कुल मैं आपको कहूंगी, क्योंकि जो मुझ पे केस किया गया उसमें मैं वहाँ मौजूद भी नहीं थी और इसके सब साक्षी है। तो ये बिल्कुल गलत केस किया गया था और मैं उस समय मौजूद नहीं थी। तो जब अपराध कोई और करे और बिना एब्सेंस पे उस पर केस करना, वो भी सरकार का एक गलत फैसला था और हमने को कमजोर कर रही है सरकार। बिल्कुल इस तरह से तो आपने देखा कि बीकानेर में भी जो है इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। मेयर की अगुवाई में जो है तमाम पार्षद वहां पर बैठे हुए हैं और वहां भी हल्ला बोला जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें, जहां पर राजधानी जयपुर में जो कार्रवाई हुई निलंबन की मेयर के खिलाफ, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अंकित, तमाम लोग पहुंच चुके हैं और हल्ला बोला जा रहा है। कितने देर तक ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन चलने वाला है और उसके बाद, इस प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए बिल्कुल, अगर रणनीति के लिहाज से बात करें तो भाजपा को ये मुद्दा बैठे बैठाए मिला है और वो इस हाथ से खोना नहीं चाहती है। यही बात है कि जो पीछे पोस्टर लगा उस पर भी लिखा गया कि अलोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही उन्हें धत्ता बताते हुए भाजपा का कहना है कि महापौर को हटाया गया। हम जो महापौर हैं उन्हीं से, जो निलंबित महापौर हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी इस धरने में शामिल हुई है और चूँकि जाहिर है विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार
जारी रहेगा। चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, बेहद अहम है जब एक तरफ केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होती है विपक्ष की ओर से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन राजस्थान और जयपुर की राजधानी में हालात कुछ विपरीत हैं, विरोध में आप बैठे, बाकी लोग दे रहे हैं, बाकी लोग देंगे, आप भी धरने पे, आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने, मैं इतना ही कहूँगा। और ऐसे स्वायत्त शासित संस्थाओं को ख़त्म करना, समाप्त करना, ये बिल्कुल निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तानाशाही सरकार है, गुंडा राज जैसा निर्माण कर रहे हैं, व्यवस्थाएं संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। थैंक यू चंद्रशेखर जी। तो ये तमाम जो पार्षद है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और जाहिर है ये नारे और बैनर कुछ इस तरह के लगाए गए हैं जो न केवल कांग्रेस सरकार की लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके विरोध में दर्शाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही तमाम जो पार्षद हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट मनीष से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि तमाम जो पार्षद हैं भाजपा के वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये जताने की कोशिश है कि किस तरीके से महापौर को हटाना बिल्कुल प्रक्रिया के दायरे में एक साथ होकर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन अब इसका कितना दबाव जो है सरकार पर बनेगा और क्या कुछ इसका भविष्य की राजनीति पर असर देखने को मिलेगा, इसका इंतजार जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।